बस थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग है अगर आप उस टाइम टेकिंग के मुताबिक आप हर चीज़ करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला विद इन डेज और मंथ्स में आप कंप्लीट जीएमसी को समझ जाएंगे। क्योंकि अभी जो थे ना बेसिक लेवल पे समझाया आपको कि यार यही चीज़ें होती हैं और उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे भी लेके गए जो आपका जो थर्ड लेक्चर था उसको कि इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उन्होंने ये बताया भी आपको भी मैक्सिमम जो है ना क्लाइंट कितना चार्ज करता होता है आपको पे करता होता है। तो ये चीज़ें वहाँ उस चीज़ तक पहुँचने के लिए ना जो टाइम पीरियड और टेन्योर एक्सपीरियंस जो होता है ना उन सारी चीज़ों में ना टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक हो गया? तो यस सर। हम्म, अच्छा आपने मुझे वो सेंड कर दिया है, चलिए मुझे चेक करने दें यहाँ पर। ओके ओके मैं आपको इधर से जो अकाउंट है उसकी एक्सेस जो है ना वो मैं आपको दे देता हूँ मैं। ठीक है। और इस तरह से है कि जो ये आपका जो वर्क है ना वो ये है कि कुछ ब्रांड्स हैं। ठीक है। और वो ब्रांड्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है। यू हैव टू गो एंड रिसर्च ऑन दैट ब्रांड्स। ठीक है। और आपने रिसर्च करनी कंप्लीट तो अच्छा ये आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर, हो रही है। चलें बेस्ट हो गया। अच्छा इस तरह से है कि मैं अब आपको बल्कि ठीक है मैं आपके पास ना क्या कहते हैं वो सेंड कर दूंगा मैं सारे के सारे ब्रांड्स की जो कुछ जो है ना ब्रांड्स उनकी लिस्ट वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने क्या करना है यू हैव टू जस्ट गो टू आपने कंपेन्स जो है ना उस पर वो करनी है थोड़ी रिसर्च करनी है। और रिसर्च इन अ सेंस के उसमें आप जितने भी ब्रांड्स हैं ना उन ब्रांड्स के आप ना जो कीवर्ड है ना ब्रांड नेम कीवर्ड जो है ना उसको पिक करना है आपने। समझ आ गई मेरी बात ओके की? सर। यस तो सर। आपने उस ब्रांड के नेम पर ना आपने ना पूरी पूरी ऐड बनानी है। फिर आपने उसमें हेडलाइंस ढूंढनी है आपने उसकी वेबसाइट से उसके कंपटीटर की वेबसाइट से फिर आपने उसकी डिस्क्रिप्शंस हो गए साइट लिंक्स हो गए कॉल आउट एक्सटेंशंस हो गए। तो ये जितनी चीज़ें हैं जो है ना ये आपने मल्टीपल बनानी है। ठीक है ना। अभी जो मेरे पास वर्क आया हुआ है वो कम से कम मेरे पास ओनली तो अप्रॉक्सीमेटली कम से कम ओनली तो 30-40 ब्रांड्स हैं मेरे पास। तो 30-40 ब्रांड्स जो है ना मैं सोच रहा था सब मैं डिवाइड कर दूँगा। हर किसी को 8-8 9 9 10 ब्रांड्स आ जाएँ ताकि हर किसी की प्रैक्टिस हो जाए और जो प्रोजेक्ट है ना वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया? ओके सर। मैं आज रात जो है ना आपके साथ ना क्या कहते हैं या तो आपको व्हाट्सएप पे या फिर नोट पैड फाइल बना कर एक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और उसमें मैं आपको लिख भी दूंगा कि यार ये ब्रांड है और इस ब्रांड का ना आपने ना इस कंट्री के अंदर टारगेट करनी है एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है ना। और उसके ब्रांड की जो सर्चेज़ हैं ना वो सर्चेज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यार इतनी सर्चेज़ हैं कम से कम इस ब्रांड के नेम की। तो यू हैव टू जस्ट ऐड कीवर्ड्स और कीवर्ड्स में कहाँ आपने जाकर सिर्फ उसी ब्रांड नेम को ऐड करना है। एक आप ऐड बनाओगे ना मैं मज़ीद उसको एनालाइज भी कर लूँगा आपको मज़ीद गाइड भी कर दूँगा कि आपने ठीक बनाई हुई नहीं बनाई हुई जो चीज़ें होंगी मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। ठीक है। ओके सर। बेस्ट हो गया। सर सिर्फ ब्रांड नेम को टारगेट ही करेंगे जी जी। और दूसरे कोई कीवर्ड्स नहीं लेंगे हम उस ब्रांड के रिलेटेड? नहीं ले तो सकते हैं आपके लेकिन जो मेरे पास प्रोजेक्ट है ना वो कस्टमर की ये डिमांड है कि यू हैव टू जस्ट टारगेट ओनली ब्रांड नेम नॉट अदर टाइप ऑफ वर्ड्स। ओके सर। ठीक हो गया। तो मकसद जो है ना आप लोगों का वो आप लोगों को समझ आ जाए कि हाउ टू मेक अ कंपेन इन हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस साइट लिंक्स दिस टाइप ऑफ स्टफ्स जो है ना वो आपको जो है ना समझ आ जाए कि किस तरह से करते हैं। ओके सर। Yes. क्या हाल है तशाम कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एहतशाम कैसे हो आप खैरियत से हो?
ऐसा शाम जल्दी से आप मुझे सर मैं सोया हुआ था बस, कोई मसला नहीं है, आप मुझे अपनी ईमेल एड्रेस लिख के उठ सेंड गया कर हूँ अब सकते मैं। हो अभी? अब आप हुक्म करें। ईमेल एड्रेस लिख के सेंड कर क्या सकते हो यहाँ चीज़? पर, ईमेल एड्रेस? मैं अभी भेजता हूँ। हाँ मुझे भेजो, मैं आपको अपने अकाउंट, एक अकाउंट है मेरे पास क्लाइंट का, प्रोजेक्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, जी जी। और वो कुछ ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स की ना अपने कंपेन्स को लाइव करना है, ठीक है ना? तो एक अकाउंट पे मैं 3 बंदों को एक्सेस दे देता हूँ, मैं जवेरिया को देती है, आपको भी देती है, और एहतशाम को क्या कहते हैं, अज़हर को दे दूँगा मैं, या फ़रहान को दे दूँगा। तो इस तरह से करना है कि आप लोग ना टीम बना के ना आपस में एक दूसरे के साथ ना गाइड करके ना, गाइडेंस लेके ना, कुछ हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस, साइट लिंक्स, कॉल आउट एक्सटेंशंस, ये जो स्टफ़ है ना आपने बैठ के बनाना है उस पर, ठीक हो गया? ठीक होगा सर। चलिए मुझे सेंड कर दें, मैं फिर आपको भी, अकाउंट ओपन है, मैं आपको भी एक्सेस जो है ना वो दे दूँ मैं। गुड हो गया। चलें फिर आप लोग अपनी जो ईमेल है ना वो चेक कर लेना कि आप लोगों को एक्सेस मिल गई या नहीं मिल गई। अभी उसमें यह है कि एहतशाम इस तरह से कि क्लाइंट की जो डिमांड है वो ये कह रहा था कि यार जो ब्रांड्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ना, उसी ब्रांड के जो मेन जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम के ऊपर आपने ऐसा उसको कीवर्ड के तौर पे यूज़ करना है उसे, और उस पर जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो स्टार्ट करनी है आपने, ठीक हो गया? तो एहतशाम मैं भी आपको कोई 10-12 ब्रांड्स जो है ना वो मैं आपको दे दूँगा। यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ कैंपेन टोटली जैसे बनाई जाती है, आपने क्लिक के ऊपर बनाने हैं बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर, और उसको लोकेशन भी मैं आपको बता दूंगा। यू हैव टू गो एंड चूज़ द ऑडियंस, ऑडियंस चूज़ करने के बाद दैन यू हैव टू गो एंड ऐड कीवर्ड्स, और आगे जो ऐड का जो पूरा स्ट्रक्चर जो आता है जिसमें हेडलाइन, डिस्क्रिप्शंस और साइट लिंक्स, कार आउट एक्सटेंशंस, ये सारी की सारी जो चीज़ें जो है ना आपने उसके अंदर पुट करनी है, और डेली की एक कैंपेन जो है ना आपने लाइव करनी है, ठीक हो गया? डेली की एक कैंपेन लाइव करनी? चलो 2 दिन के बाद एक कैंपेन लाइव कर देना। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो कैंपेन ज़्यादा नहीं हो जाएगी? तो बजट क्या करना है इसका, कितना करना है? डेली का $10 बजट रखना है। $10? हाँ अच्छा, तो ये लीड्स नेशन की करनी है, सर्च कैंपेन करनी है, या यूट्यूब एडवर्टाइजिंग की करनी है? नो यू हैव टू जस्ट क्रिएट सिंपल कैंपेन, और वो होगी सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर आपने ऐड करना है। वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए, ठीक है। ठीक है, और सर्च ऐड चलानी है आपने उसकी, ओके ओके। ठीक हो गया? ये फिर आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर देना, क्योंकि अब आप 3 बंदों के पास ना एक ही अकाउंट होगा, ठीक है? जवेरिया के पास, आपके पास, अब अज़हर या फ़रहान जो रिस्पांस देगा मुझे, मैं फिर उसको ऐड कर दूंगा उसमें, ओके हो गया सर। ठीक है ना? आप फिर आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। मैं आज या कल के अंदर ना मैं आपको ना वो भी शेयर कर दूंगा, क्या कहते हैं, जो ब्रांड्स की लिस्ट आई हुई है मेरे पास, और उसको अच्छा आप जो चीज़ बनाओगे ना तो उसको मॉनिटर जो है ना वो क्लाइंट भी कर रहा होगा, ठीक है ना? आप जो कंपेन्स भी डिज़ाइन कर रहे होंगे, और उसमें जो ऑलरेडी कंपेन चल रही है वो चलने देना, ठीक है? तो कोई कंपेन ठीक को है। आपने अच्छा, ना, ये हम सब मिलकर एक कैंपेन डेली की बनाएंगे, या तीनों अलग अलग बनाएंगे? देखो अगर आप तीनों अलग अलग बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर डेली की एक आप तीनों मिलकर बना सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात। आपस में एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके रिसर्च करो आप लोग कि यार ये इसका क्या बेस्ट हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। चले, वो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, जो मैं बेस्ट लगेगा हम उस पर काम कर लेंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। चलें, गुड हो गया। अच्छा, आज जो टॉपिक था हमारा वो रेलिवेंट टू हमारा यूट्यूब एड्स के था, और ये लेक्चर जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि जो लोग न्यू हैं वो लोग भी इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक हो गया? हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ से आते हैं, हम लोग क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, बिकॉज यहाँ से विदाउट गोल गाइडेंस जाएंगे तो हमें तमाम तर अथॉरिटी कह सकते हो, या फिर तमाम तर जो उसकी फ़ीचर्स हैं इन वीडियो कैंपेन्स में वो सारे के सारे हमें मिल जाएंगे। अगर हम लोग वेबसाइट ट्रैफिक पे जाते हैं तो उसमें हमें वेबसाइट ट्रैफिक के लिए लिमिटेड कर देगा कि यार ये आप वीडियो कैंपेन्स बना सकते हो, इसके अलावा और मज़ीद आप नहीं बना सकते। सेल्स की तरफ जाते हैं ना, सो वो कहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो मी दैट कि आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाया हुआ है, वेबसाइट आपने इंटीग्रेट की हुई है, देन यू कैन यूज़ सेल्स
और उसको यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ लर्निंग या फिर आप फॉर द पर्पज़ ऑफ अगर आपने खुद से हर चीज़ को एनालाइज करके डीपली टारगेटिंग करनी है या फिर आपने ओपन मार्केट में ऑन करना है उसको, देन यू हैव टू गो एंड क्रिएट विद अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस के ऊपर, ठीक हो गया। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वो मल्टीपल ऑप्शन शो करा रहे हैं जिसमें सर्च ऐड हो गया, परफॉर्मेंस मैक्स हो गया, शॉपिंग हो गया। अभी जो हमारे टॉपिक्स हैं ना वो कवर हुए हैं, रेलिवेंट टू सर्च और शॉपिंग और परफॉर्मेंस मैक्स की भी होगी हमारा कंप्लीट, जो कि हमें बता दिया गया कि यार किस तरह से चलती है, क्योंकि मेन कंपेन्स जो है ना वो यही होती हैं, या फिर वीडियो कंपेन्स। दीज आर दी स्मार्ट वन इज़ वेरी ईजीएस्ट, ठीक है। सेम इसमें होते हैं कंपेन लेवल पर और ऐड ग्रुप लेवल पे जो सेटिंग्स आ रही होती हैं वो सारी की सारी जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी क्या इन तमाम तर कंपेन्स में बराबर होती हैं। फ़र्क सिर्फ कहाँ होता है, एड्स के ऊपर जाकर होता है, व्हेन यू आर मेकिंग ऐड, ठीक है ना, तो उसमें जाकर फ़र्क आता है। अच्छा, इसमें देखो होटल का इन्होंने ऐड किया, प्रमोट योर होटल ऑन गूगल सर्च एंड मैप्स। ये अभी तक पाकिस्तान में अलाउ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया, बहुत को ढूंढा, ये मुझे नहीं मिला होटल, ठीक है ना। होटल सेंटर के नाम से एक और क्या कहते हैं, जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर होता है ना, जस्ट लाइक होटल सेंटर के नाम से भी एक क्या कहते हैं आप ओपन कर सकते हो गूगल का ही, क्या कहते हैं वो, आप उसे प्रोडक्ट कह सकते हो आप फॉर मार्केटिंग। वहाँ जाके अपने होटल को रजिस्टर करते हो, ईच एंड एवरीथिंग करते हो, देन यू हैव टू ऐड योर अपनी ऐड कंपेन्स जो है ना उसको इंटीग्रेट करके गूगल एड्स आप एड्स चलाते हो, ठीक है ना। अगर होटल पे जाते भी हैं तो ये हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल कहेगा कि यार आपका अकाउंट ही लिंक नहीं है, गो ये तो ये लिखा है सिलेक्ट दी होटल सेंटर अकाउंट। तो होटल सेंटर अकाउंट का देखो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं शो करा रहा कि मैं हाउ आई कैन अटैच मैनेज, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है। सम ऑफ द एरियाज़ ऑफ USA UK यूरोपियन एरियाज़, तो वहाँ पर ये चीज़ अलाउ की हुई, तो ये वहाँ चल रहा है। अभी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फीचर जो है ना ऑन नहीं हुआ। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं यूट्यूब एड्स के ऊपर, हाउ वी कैन रन आवर यूट्यूब एड्स। सो सारी की सारी इस पे आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ वीडियो व्यूज़ के अंदर क्या है कि वो हमें बता रहा है कि आप इसमें स्किपेबल भी एड चला सकते हैं, फीड हो गया, शॉर्ट एड्स हो गए, सारे चला सकते हैं। स्किपेबल एड्स वो होते हैं जो आफ्टर 5 सेकंड के बाद ना क्या कहते हैं एड्स जो है ना वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब 5 सेकंड के बाद ना बटन ऑन हो जाते हैं, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन स्किप बटन और आपका जो ऐड है ना वो स्किप हो जाएगा और आप जो वीडियोस वगैरह देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो वो आपका वापसी ऑन हो जाती है, ठीक हो गया, जस्ट लाइक इस तरह से, ठीक है ना। और इसी तरह से एफिशिएंट रीच जो है ना, इसमें ये होता है कि इसमें 2 चीज़ें जो है ना वो उन्होंने ऐड कर दी है। दी फर्स्ट वन इज़ दी बम्पर एड्स, that will be using a bumper ads, and second one is the in stream skippable ads, ठीक है। इन स्ट्रीम स्किपेबल एड्स होते हैं कि आपकी वीडियो चल रही है, देन उसमें ऐड है, फिर वो 5 सेकंड का स्किप हो तो वो इन स्ट्रीम आ जाता है। इन फीड जो होता है, इन फीड का ये होता है कि जब आपकी वीडियो चल रही है और नीचे जो ना आपके ना 3-4 और भी दिखा रहा था, शो कर रहा होता है कि यार ये भी ये क्या कहते हैं रेलिवेंट टू, क्या कहते हैं आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके रेलिवेंट ये नीचे क्या कहते हैं मज़ीद वीडियोस जो है ना वो आ रही हैं, ठीक हो गया। और शॉर्ट एड्स जो होते हैं ना वो स्पेसिफिकली ना शॉर्ट एड्स पे हो जाती है, जो शॉर्ट के ऊपर जो रील्स वगैरह जो होती है ना वहाँ पर हमारा ऐड चलता है, और इसमें हमें बाकायदा ये क्या कहते हैं हमें वो भी देता है कि यू हैव टू मेक योर ऑन ऐड, आप खुद वीडियो एडिट कर सकते हो, तो वो चीज़ की ऑप्शन भी हमें देता है, ठीक है। इसी तरह से टारगेट फ्रीक्वेंसी में ये होता है कि बोथ थिंग्स रेलिवेंट स्किपेबल इन स्ट्रीम है, जिसमें नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं टारगेट फ्रीक्वेंसी के अंदर कि उसमें भी आपका ऐड शो होगा, बम्पर एड्स पे भी होगा, इन स्ट्रीम भी हो रहा होगा, मतलब 15 सेकंड का आपका ऐड चल रहा है तो वो नॉन स्किपेबल में आ जाएगा, ठीक है। जब आपका 15 सेकंड का ऐड चल जाएगा उसके बाद जाकर स्किप का बटन आएगा, या फिर ऑटोमेटिकली स्किप आते नहीं, ऑटोमेटिकली वीडियो क्या होता है ख़त्म हो जाती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलाना चाहते हो, देन यू हैव टू गो एंड क्लिक ऑन नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है कि आपकी एक ही ऐड होगा और ये 15 सेकंड का होगा। जैसे समटाइम्स ये आपने देखा होगा PTCL का ऐड चल रहा होता है, या लिप्टन का चल रहा होता है, दानेदार का चल रहा होता है, तो वो क्या होता है वो 15 सेकंड का पूरा जैसे ग्रैमरली हो गया उसका ऐड चल रहा होता है, 15 सेकंड का ऐड होता है, 14 सेकंड का ऐड होता है, तो वो 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता, कम नहीं होता हमेशा, तो वो पूरा ऐड चलता है। गूगल उसका आपका पूरा ऐड दिखाएगा, उसके बाद क्या करेगा आपके ऐड को ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। ड्राइव कन्वर्जन में ये होता है कि यू हैव टू क्रिएट अ कन्वर्जन जो आपकी वेबसाइट पे लेके जाएं, लोग जाकर जो इंट्रैक्शन करेंगे, चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तो वो कन्वर्जन आपको डिज़ाइन करके शो ऑफ कराना पड़ता है, अप्रूव करवानी पड़ती है कि यार ये मेरी कन्वर्जन जो है ना बनी हुई है, ठीक है ना, और ये एक्टिवली वर्क कर रही है, देन यू कैन रन अ ड्राइव कन्वर्जन की कैंपेन आप चला सकते हो।
अच्छा, उसके बाद आता है ऐड सीक्वेंस। ऐड सीक्वेंस जो है ना, ऐड सीक्वेंस यूज़ होता है जब आपका पर्पस हो रीमार्केटिंग का। रीमार्केटिंग इन अ सेंस कि आप मल्टीपल बंच ऑफ कलेक्शंस ऑफ एड्स आप दिखाना चाहते हो, वीडियोस आपने बनाई हुई हैं। इफ़ समवन जस्ट सी योर एड एंड डिडंट परचेज एनीथिंग, तो आप उसको नेक्स्ट कौन सा ऐड दिखाओगे, कितने डेज़ के बाद दिखाओगे, कितने टाइम में, एक दिन में कितनी बार दिखाओगे। तो इस तरह डीप डाउन अगर टारगेटिंग करना चाहते हो अपने ऑडियंस को ताकि वो आपकी चीज़ को परचेज़ करे, देन यू हैव टू गो एंड क्लिक ऑन ऐड सीक्वेंस। और ये आपका क्या होगा, इसमें जो कंपेन और ऐड ग्रुप लेवल तक जितने ऑप्शंस होंगे सारे के सारे सेम है, बट दी जो एड्स है ना, एड्स के अंदर जाकर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि ऐड सीक्वेंस में आपको वो एक वीडियो का ऐड नहीं चलाएगा, वो कहेगा कम से कम 5, 6, 7 वीडियोज़ हो, उन सारे को चेंज बनाई हो, देन यू कैन रन ऐड सीक्वेंस। तो इसलिए हम लोग ना यहाँ से आते हैं वीडियो व्यूज़ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सिंपली ऐड है और ये चलेगा, और क्या कहते हैं रेलिवेंट टू हमारी क्या कहते हैं नीश भी है, तो हम लोग इस पर ऐड बनाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग वीडियो व्यूज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंपेन लेवल सेटिंग्स आ गई, और उसमें क्या आ गया, नेम अगर आपने ऐड करना हो तो नेम ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर नीचे क्या कहते हो आपसे बजट पूछेगा कि टोटल बजट आपका कितना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, दिस इज़ माई शॉर्ट एड्स, ठीक है ना। उसके बाद वो बिडिंग स्ट्रैटेजी पूछ रहा है। अब हमारा जो इसमें अभी हमारा फोकस किया, हमारा फोकस है क्या कहते हैं व्यूज़ को हमने किया हुआ है फोकस, ठीक है ना। तो व्यूज़ के अंदर वो कह रहे हैं कि यार मैं आपको चार्ज करूँगा अकॉर्डिंग टू CPV। CPV इज़ कॉस्ट पर व्यू, कि कितने व्यूज़ होते हैं उस व्यूज़ के मुताबिक चार्ज करूँगा। अब गूगल हमें कहते हैं कि यार मैं 1 रुपये से लेकर 3 रुपये तक आपको ना मैं व्यू काउंट कर सकता हूँ। अगर 1000 लोग आए हैं और उसमें से 100 लोगों ने अगर हमारा व्यूज़ हमारी वीडियो को वॉच किया, तो 1 रुपये के हिसाब से ना वो 100 लोगों से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या कहते हैं हमारे 1000 रुपये जो है ना वो बन जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से टारगेट CPM जो है ना, CPM जो होता है ना वो होता है कॉस्ट पर 100 क्या कहते हैं 1000 इम्प्रेशंस। अगर 1000 लोगों को हमारा ऐड शो हुआ है और उसमें से किसी ने भी हमारी वीडियो को व्यू किया है, नहीं किया, या फिर उनमें से 10 लोगों ने आके हमारी चीज़ को परचेज़ भी कर लिया है, तो गूगल हमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्रेशंस के मुताबिक चार्ज करेगा। अब एक दिन हमारा ऐड चला और एक दिन के ऐड चलने पर हमें ये शो हो गया कि यार मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैंने एक ऐड भी रन किया था और उसमें ये था कि वो क्या कहते हैं हमें कराची के अंदर सिर्फ टारगेट किया, ऐड चलाया, और ऐड चलाने के बाद हमें पता चला कि सिर्फ 3 घंटे के अंदर अंदर हमारा ऐड जो है ना मोर देन जो है ना 6 to 7,000 लोगों को ऐड शो हुआ, जिसमें से सिर्फ क्या हुआ 1000 लोगों ने हमारे ऐड को व्यू किया। तो गूगल अगर हमने उसको एज़ कम्पेयर टू हमने किया होता है कि यार आप गूगल आप ना हमें ना सिर्फ क्या करो इम्प्रेशन के मुताबिक चार्ज करो, तो अगर हमने 10 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये इम्प्रेशन रखा होता 1000 का, तो वो उस हिसाब से हमें करता। अब ये 6K जो है ना 6K के हमें और नहीं तो पैसे जो बनने थे ना हमारे बन जाते हैं, और नहीं तो अगर 50 रुपये के हिसाब से होते ना ये 300 रुपये 400 रुपये हमारे बन जाते हैं, ठीक है ना। एज़ कम्पेयर टू हमने उसको क्या यार व्यूज़ के मुताबिक आप हमें चार्ज करो। 927 व्यूज़ आए हैं 6000 इम्प्रेशन में से, और 337 रुपये जो उसने हमें चार्ज किया है, और जिसमें से 24 क्लिक जो है ना वो वेबसाइट पे गए हैं लोग और उन्होंने जाकर वॉट एवर चीज़ को परचेज़ किया है, तो ये है। तो एवरेज CPM जो है ना कॉस्ट पे ये है व्यूज़, तो हमें पर व्यू कितने रुपये का कॉस्ट किया 0.36 रुपीज़ का, ठीक हो गया। तो ये होता है क्या कहते हैं CPM और CPV और ये तमाम तो चीज़ें हैं। इसी तरह से मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन, इसके लिए कन्वर्जन का सेटअप होना लाजमी है, वैल्यू का कन्वर्जन की वैल्यू का बताना लाजमी है, और आपके पास बैक एंड पर डाटा भी होना चाहिए कि यार इतनी वैल्यूज़ का हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्जन्स हो चुकी हैं, उसको फिर आप रिपीट करवाना चाहते हैं, और उसके लिए भी हमें बताऊँ कौन सा करना पड़ेगा। ड्राइव कन्वर्जन जो इसकी सब टाइप वीडियो कंपेन थी ना उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर कन्वर्जन। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग बजट्स पे आते हैं। बजट्स में ये है कि हमारे से कंपेन का टोटल बजट भी पूछ रहा है, या फिर हमें डेली वाइज चलाना हो, डेली वाइज का आप क्या बजट देना चाहते हो। मैं टोटल बजट देता हूँ इसे, और मैं लिखता हूँ जी मैं 10,000 रुपये में देना चाहता हूँ अपने कंपेन का टोटल बजट, और मैं इसको कहता हूँ एंड कब हो, ये 22 जैन जो आज 22 जैन है इससे स्टार्ट हो रहा है हमारा ऐड, और ये 2 हफ्ते के बाद जाके मेरा ऐड जो है ना जाकर स्टॉप हो जाए, 2 हफ्ते के लिए कम से कम ऐड चलें।
तो 2 हफ्ते जो होंगे ना, मतलब आज का दिन ऐड करके नेक्स्ट जो 2 हफ्ते होंगे ना, 14 डेज़, तो टोटल कितने होंगे 15 डेज़। तो 10,000 को उसने 15 डेज़ पे डिवाइड किया, वो कह रहा है 666 जो रुपीज़ है ना PKR, ये आपको हम लोग डेली चार्ज करेंगे। और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, रेलिवेंट जो कन्वर्जन्स हैं, रेलिवेंट स्टफ़ और इस तरह की चीज़ें हम आपको ला के देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद नेटवर्क्स आता है। नेटवर्क्स में ये होता है कि यूट्यूब पे तो आपका ऐड लाजमी चलेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से गूगल टीवी जो है ना, ये जस्ट अवेलेबल इन सम ऑफ द कंट्रीज़ में है, नॉट इन पाकिस्तान। गूगल टीवी पाकिस्तान में नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर अलाउ भी नहीं करता मैं। तो ये आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि दिस कैंपेन इज़ रनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है ना, गूगल टीवी नेटवर्क इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द यूनाइटेड, USA के लिए अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं गूगल पार्टनर्स जो है ना, उसमें ये है कि आप वो तमाम तर वेबसाइट्स जो कि गूगल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की हुई थी या फिर गूगल के पैनल पे वो रजिस्टर्ड होती हैं, वेरीफाइड होती हैं, और उन वेबसाइट पे जो ऐड शो हो रहा होता है, डिस्प्ले ऐड चल रहे होते हैं, ग्राफिकल कंटेंट वाले ऐड चल रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो एड्स भी शो करवाई जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए गूगल कह रहा है कि यार, इफ़ यू वांट टू शो योर ऐड टू देयर, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियोस जो है ना, वो आपके क्या कहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कात बच्चे गेम खेल रहे होते हैं तो अचानक से एड्स आ जाते हैं, वो एड्स का जो ऑप्शन जो इनेबल होता है ना, वो इनेबल यहाँ से होता है। तो आपकी गूगल प्ले स्टोर पे जितनी भी गेम्स होगी ना, उसमें जितना एड्स चलेगा ना, वो एड्स कहाँ से होगा, यहाँ से, इस गूगल पार्टनर से यहाँ से ऑन होगा। ठीक हो गया। इसके बाद नीचे लोकेशन आ गई। लोकेशन के अंदर आपने जो आपके मुल्क के अंदर है, मतलब आप किसी ब्रांड की ऐड चला रहे हो तो यू हैव टू टारगेट वही मुल्क, वही कंट्री को आपने टारगेट करना। अदरवाइज यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन ऑल कंट्रीज और टेरिटरीज इफ़ यू आर फोकस ऑन व्यूज़। क्या आप चाहते हो कि मुझे व्यूज़ मिले, देन यू हैव टू गो एंड टारगेट पूरे मुल्क को कर दो, पूरी दुनिया को कर दो, क्योंकि आपका मकसद क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेने अपनी वीडियोस पे। ठीक हो गया। और दीज आर द बेसिक थिंग। और लोकेशन कोई और ऐड करनी है तो यू नो दैट हाउ टू ऐड अनदर लोकेशन। ठीक है। सेम इसी के अंदर लैंग्वेजेस आ गया, आपकी वीडियो लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, उर्दू है, वट एवर, तो वो सारी चीज़ें है। अच्छा, ये था रिलेटेड वीडियोस जो आपकी इन फीड के अंदर आती होती हैं। तो ये है रेलिवेंट, जो मैं आपको कह रहा था कि आपके ऊपर वीडियो चल रही होती है और नीचे क्या होता है, आपको ना ये मज़ीद जो है ना सजेशंस दे रहा होता है कि यार ये भी वीडियोस हैं जो रेलिवेंट हैं, क्या कहते हैं, आपके बिज़नेस के लिए, तो यू हैव टू टेक वन ऑफ वीडियोस फ्रॉम देयर। ठीक हो गया। तो ये होता है इसका मकसद ऐड का यहाँ पर शो होने का, या फिर आप क्या कहते हो कि जो मज़ीद इंगेजमेंट को इंक्रीज़ कर देता है, तो वो ये मकसद होता है इसका यहाँ पर लिखने का। अगर हम लोग यहाँ से कोई ऐड, अगर हम लोग वीडियो लेना भी चाहें तो आई नीड टू गो बैक एंड ओपन माय चैनल विच इज़ यूट्यूब लकी फूड्स। एक एग्जांपल में हम लोग इसको ले लेते हैं और इस ब्रांड का हम लोग ऐड को रन करते हैं वापसी। ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक वीडियो को पिक कर लेते हैं, जस्ट ओनली द पर्पज़ ऑफ दैट कि हाउ आवर ऐड कैन बी शोन। और यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर आकर ऐड करते हैं तो इट्स लुक लाइक दैट वन। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया। और ये देखो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ये नीचे आ रहा है। ओके। यहाँ से अच्छा सेकंड वीडियो भी ऐड करना लाजमी है। अच्छा सही, अच्छा नाराज़ नहीं हुए हैं आप हमारे से, हम अभी डालते हैं, गूगल जिस तरह से कहेगा वैसे ही होगा भाई। लो जी, लो ये हमने डाल दिया। ठीक हो गया। इसको यहाँ से डन कर दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं मल्टी फॉर्मेट एड्स। इट्स अ न्यू, आप कह सकते हो कि आप न्यू अपडेट भी कह सकते हो, बट ये बहुत पुरानी हो गई है। और मल्टी फॉर्मेट एड्स में ये होता है कि आपका ऐड अगर वीडियो फॉर्मेट में बना हुआ है,
क्या कहते हैं यूट्यूब की जो वीडियोस होती है उसमें बना हुआ है. इफ़ यू वांट टू शो दैट वीडियो इन शॉर्ट्स, इन रील्स, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट बटन. गूगल अपने एआई के थ्रू ना आपका क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट को चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद क्या करेगा, वो आपका ऐड क्या है, वो क्या शो करा रहा है कि इन शॉर्ट एड्स जो है ना यहाँ पर आपको ना आपका ऐड जो है ना शो करा देगा. ठीक हो गया. तो वो ये भी बता रहे हैं कि यार 40% मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगे व्यूज़ के अंदर, क्योंकि सम टाइम ये होते हैं कि लोग मोस्टली जो होते हैं ना तो मकसद ये है कि 40% वो आपको इंक्रीज़ कर देता है व्यूज़ के अंदर, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि वो व्यूज़ वगैरह और इन तमाम तर चीज़ें शॉर्ट रील्स देख रहे होते हैं. तो गूगल नोज़ दैट यूट्यूब के बारे में कि यार यहाँ से आपकी ऑडियंस ज़्यादा इंगेज हो सकती है एज़ कम्पेयर टू जो कंप्लीट वीडियोस देख रहे हैं 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की. तो दैट्स अ थिंग. उसके बाद आते हैं यहाँ से एडिशनल सेटिंग्स में. एडिशनल सेटिंग्स में डिवाइसेस आ जाती हैं. डिवाइसेस में अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं कि भी मैंने जस्ट ओनली अपना ऐड जो है मोबाइल फ़ोन्स पे शो कराना, देन यू हैव टू क्लिक ऑन मोबाइल फ़ोन्स. अदरवाइज़ यू हैव टू शो ऑन ऑल डिवाइसेस, तो आप यहाँ से ऑल डिवाइसेस पे भी कर सकते हो. ठीक है. अगर आप स्पेसिफिक करके यहाँ से नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाते हो, तो आपका अगर ऐड है जस्ट ओनली फॉर क्या कहते हैं एंड्रॉयड, आप सिर्फ आप समझते हो कि एंड्रॉयड के लिए मेरी गेम है और गेम की मैंने वीडियो बनाई हुई है तो मैं उसको शो कराना चाहता हूँ, तो भी आप एंड्रॉयड के तमाम तर वर्जन्स के ऊपर ना ये आपका ऐड शो हो जाएगा. ठीक है. अगर आप कहते हो कि यार वो देखो एरर दे रहा है कि यार आपने तो यहाँ से एंड्रॉयड को चूज़ कर लिया तो टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर्स आर नॉट इस नीच के अंदर ऐड नहीं होते, देन यू हैव टू जस्ट ओनली गो एंड क्लिक ऑन मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स. ठीक है. इसी तरह डिवाइस मॉडल्स में आने तो फिर वो एंड्रॉयड के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस आ जाती है. अगर आप समझते हो कि यार मेरा ऐड है ना जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सैमसंग यूज़र जितने भी हैं ना, मैं सिर्फ उनको शो ऑफ करवाना चाहता हूँ, तो सैमसंग के जितने भी ऑल मॉडल्स हैं ना उन पे ही आपका ऐड शो होगा और किसी पे भी आपका ऐड जो नहीं शो होगा. अब गूगल को इन चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है, जब आप अपना न्यू मोबाइल फ़ोन लेते हो और उस पर वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं अपनी ईमेल को कनेक्ट करो. आप अपनी ईमेल को कनेक्ट करते हो तो वो गूगल जो फ़ोन का नेम और ईच एंड एवरीथिंग होता है ना, गूगल वो पिक कर लेता है कि यार इस मोबाइल फ़ोन पे इस पर्सन की ईमेल एड्रेस लगी हुई है और वो ईमेल एड्रेस का नंबर ये है, उसकी एज ये है, उसका नाम ये है, उसके वेरिफिकेशन ये सारा कुछ ये है. तो गूगल के पास तमाम तो डाटा जो है ना आपका ऑलरेडी आ जाता है. तो उस बिना के ऊपर ना गूगल जो है ना आपको उसी तरह टारगेट कर रहा होता है. नेटवर्क्स में क्या आएगा, आपके जितने जैज़ वगैरह ये वो सारी चीज़ें आएंगे. पाकिस्तान के अंदर कौन से नेटवर्क चल रहे हैं, ये चल रहे हैं. इन नेटवर्क्स वालों को आपने टारगेट करना तो इन नेटवर्क्स वालों को टारगेट कर लेगा. ठीक हो गया. अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैंपिंग के अंदर ये आता है कि आपने एक पर्सन को कितनी बार एड्स अपना शो करवाना है. अगर इंप्रेशन के हिसाब से शो करवाना चाहते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है ना कम से कम 5 बार शो हो एक पर्सन को, जस्ट ओनली दिखे, तो मैं पर डे कर दूँगा. नहीं तो मैं इसको पर वीक कर दूँगा. एक बंदे को एक हफ्ते के अंदर सिर्फ मेरा ऐड शो हो, वो व्यू करे या ना करे वो मैटर नहीं करता. ठीक है ना. तो ये मैंने उसकी कैपिंग डाल दी 5 बार कम से कम. जिस बंदे को एक बार उसने ऐड देखा तो उसको वापसी ये ऐड लाजमी शो हो. व्यू के लिए भी इसी तरह से आता है. हाउ मैनी टाइम्स आई वॉन्ट टू शो माई कंपेन, तो सेम पर्सन को जो वापसी शो कराना है सेम थिंग है. ठीक है. ऑल शेड्यूल के अंदर ये आता है कि वो आप किस तरह से करना चाहते हो. आप 2 वीक के लिए आपने ऐड तो चला दिया, बट आप ये देखना चाहते हो कि मेरा ऐड जो है ना एसी के रेलिवेंट है. एसी के रेलिवेंट मेरा ऐड है तो इसका मतलब ये है कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है. दोपहर सुबह 10 बजे से लेकर ना शाम 4 बजे तक फुल पीक गर्मी होती है और इसमें जो मेरा ऐड जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए. तो आई वॉन्ट टू शो माई ऐड इन जस्ट इस टाइम में शो करवाना चाहता हूँ. ठीक है ना. तो यहाँ से लोगों को ज़्यादा गर्मी भी लगी होती है तो उनको एसी के एड्स मिलेंगे तो वो लाजमी वो कोई ना कोई कन्वर्जन करेंगे. दे आर कमिंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट. ओके. तो इस तरह की मतलब नीश हो ना आपकी, देन यू हैव टू गो एंड चूज़ द शेड्यूलिंग. आप उसको टाइम डेट इस चीज़ें सारा कुछ कर सकते हो. ठीक हो गया. इसी तरह से ऐड ग्रुप. अब हमने क्या किया, सारी ऊपर ये कंपेन लेवल की सेटिंग किया. अब हम लोग आ गए ऐड ग्रुप के ऊपर. ऐड ग्रुप पे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यार ये हमारी शॉर्ट एड्स हैं. ठीक है. हमने इसको टारगेट करना है और उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रही है, डेमोग्राफिक्स आ रही है कि हम लोग हमारे टारगेट क्या है ना, हमारी ऑडियंस क्या है. अच्छा, अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि यार हम लोग गूगल एड्स की सर्विसेज देना चाहते हैं. इफ़ एनीवन वांट टू लर्न गूगल एड्स देन यू हैव टू
कम एंड परचेज द ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर इनरोल हो जाओ उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उस तरह की हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हमने किस ऑडियंस को दिखाना है, तो वो चीज़ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर, मेल फीमेल, एज के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि 18 से 24 भी हमारा बनता है पर्सन, ठीक है, उसको भी ज़रूरत है। बट एज जो है ना आफ्टर 45 दीज आर नॉट दी कस्टमर्स के ये चीज़ों को आके लर्निंग करें। कोई 100 में से 1% या 2% चांसेस होते हैं दे विल कम एंड वॉच आवर वीडियोस, और वो हमारी वीडियोस को देखने हमारे जाकर कोई कन्वर्जन करें, तो दैट्स अ थिंग, ठीक है ना। इसी तरह से पेरेंटल जो स्टेटस है, नॉट अ पेरेंट हो, फैमिली के अंदर रहता हो पर्सन, या अकेला हो, या फिर वो खुद फैमिली वाला बंदा हो, तो ये चीज़ें उस चीज़ के लिए आता है पेरेंटल स्टेटस के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारी सेकंड थिंग आ जाती है हमारी ऑडियंस, ठीक है ना। तो ऑडियंस जो है ना इट्स अ वेरी लेंथी क्या कहते हैं, हमारा ये चैप्टर है, हम इसको नेक्स्ट डे के अंदर हम इसको कवर करेंगे, जस्ट ओनली ऑडियंस को कवर करेंगे कि ऑडियंस में अगर हमें किसी चीज़ को सर्च करना हो तो हम लोग वहाँ से इसके सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग ब्राउज करना चाहते हैं इसको, कोई गूगल की तरफ से जो एक क्या कहते हैं सिस्टम बनाया गया है ऑडियंस के लिए, तो उसमें से डिटेल डेमोग्राफिक्स में एफिनिटी हो गई, इन मार्केट हो गई, कंबाइंड हो गया, कस्टम हो गया, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का क्या पर्पज़ होता है, हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अब मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि टॉपिक यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, बल्कि कल जो है ना हम लोग डायरेक्ट यहाँ ऑडियंस से स्टार्ट करके ना देन फर्दर जो है ना हम लोग ना इसको ना क्या कहते हैं आगे के टॉपिक्स क्लियर करते हुए ना हम लोग इसका ना वीडियो कैंपेन जो है ना इसको हम लोग फाइनली इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अभी जो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो रेलिवेंट अबाउट वीडियो एड्स, यू कैन आस्क मी, और अदरवाइज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज या फिर कल या फिर इसी वीक के अंदर मैं जैसे मेरे पास लिस्ट आती है ब्रांड्स की, तो मैं वो ब्रांड्स जो है ना मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर दूँगा, ठीक हो गया। देन आफ्टर दैट हम लोग प्लान कर लेंगे यार इसको मज़ीद किस तरह से लेकर चलना है, क्या करना है, तो मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता रहूँगा, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके हो गया सर। बेस्ट हो गया था शाम। जवेरी आपको कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। चलें, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया।